के देश को गुमराह किया गया, जबकि असल में सेना के हाथ को बांध करके और उनको मरने के लिए भेजा गया। हमारे शहीदों को, हमारे सेना के जवानों को जानबूझ करके शहीद किया गया एक तरीके से। अब इसको शहीद कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, मैं इस पर नहीं जा पाऊंगा। कि ये सब कुछ मोदी जी की प्लानिंग थी, सब मोदी जी कर रहे थे कि सेना के हाथ बांधे और उनको मरने के लिए भेज दिया गया। तारीख की आधी रात को जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसी समय पहले झटके में ही पाकिस्तान ने ये खेल कर दिया। और वो क्या इस काम के लिए पाकिस्तान का पूरा सिस्टम तैयार था, वो लगातार हाई अलर्ट पे थे, आपको पता है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि पाकिस्तान की सेना के ऊपर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और उन्होंने सीधे हमारा जो एयरक्राफ्ट थे उनको टारगेट किया। हमारा दोस्तों, जैसे कि हेडलाइंस आप देख चुके हैं, आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। इससे पहले आपको बताते चले कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हो रही थी वो मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है, लेकिन भारतीय सहाफ़ियों ने इस जंग का कसूरवार मोदी को ठहरा दिया है, क्योंकि मोदी ने ही अपनी फ़ौज पाकिस्तान की तरफ भेजकर उनको बदनाम करवाया है। ये कहना है सहाफ़ियों का। आगे आपको वीडियो की तरफ ले चलते हैं। नुकसान हुआ, अगर कुल मिलाकर के भी आप बात करें, इतना नुकसान हमारा बड़े युद्ध में भी नहीं होता जो हमारे एयरक्राफ्ट गिरे। सरकार ने आज तक गिरे हुए एयरक्राफ्ट की संख्या नहीं बताई, ना उनका मेक बताया। 10 पाकिस्तान की मिसाइलों ने सीधा हमारे एयरक्राफ्ट हिट किए, ये बेसिक फर्क है। तो खुला हाथ उनको था, हमें नहीं था। हम हर चीज का क्रेडिट मोदी जी जहाज उड़ा के मिसाइल मारने गए थे क्या? मोदी जी ने क्या किया? लेकिन ये तो चुपते नहीं, और इसी कारण ये फंसते हैं। अब ये जो एयरक्राफ्ट गिर गए, बताइए उनकी संख्या कैसे? ये रणनीति किसने बनाई थी कि आप उनके आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट नहीं करोगे? आप उनके, और उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं थी। जैसे ही आपने यहां से मिसाइलें दागी, उन्होंने सीधे एयरक्राफ्ट को टारगेट कर लिया। ये है असली बात, और सरकार इस बात को आज तक स्वीकार नहीं करती। हमारे एयरक्राफ्ट, इसमें नुकसान हमने खोया, कौन कौन सी मेक के थे आज तक नहीं बताया, और बताएंगे भी नहीं। करना है, मीडिया कंप्लीटली बंदी है, ना कोई सवाल पूछेगा, ना उसको दिखाएंगे वही कि अब कराची पे टारगेट कर दिया है, अब सेना सीमा क्रॉस करने वाली है। हम पाकिस्तान ने यहीं तक बात नहीं रखी, केवल एयरक्राफ्ट टारगेट नहीं किया। आपने देखा पूछ से लेकर के पूरी एलओसी के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने वहां पर शेलिंग की बहुत। इसको समझा कैसे जाए कि आप देश में लगातार लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, पूरा सच छुपाते रहते हैं, लेकिन विदेशी मंचों पर आपकी मजबूरी हो जाती है, आप मजबूर हो जाते हैं, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो जकार्ता हो, आपको सच बोलना पड़ता है। नहीं, रामप्रकाश हाथ बांधती है या खुले हाथ छोड़ती है? आपको ध्यान होगा बालाकोट के ऊपर कितने सवाल थे। बालाकोट में तमाम लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया कि कौवा मरा मिला, वहां पर ये मिला। कभी अच्छा, अखबारों ने सबने क्या किया? 400 आतंकवादी मार दिए, 500 आतंकवादी मार दिए, या 500 मारे, 600 मारे, हर अखबार में कंपटीशन लगा हुआ है। लेकिन सरकार ने कभी बताया क्या? बालाकोट के बाद पाकिस्तान ने काउंटर किया, करना ही था, उसकी कोई सच्चाई सामने आई क्या? तो सुबह से शाम तक अब वहां पर क्या नाम है, कराची में अटैक करने वाले हैं, अभी सेना ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, कुछ भी फौज के अफसर कह रहे हैं सारी बात। मुझे केवल एक बात है रामप्रकाश जी, भारत सरकार को यह बताने में क्या परेशानी है कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट नुकसान है? सरकार को परेशानी ये है कि उसका जो फेक नैरेटिव था वो एक्सपोज हो गया। वो तो अभी तक पाकिस्तान को निपटा दिया, पाकिस्तान का ये कर दिया, वो कर दिया, ये प्रोपेगेंडा था ना वक्तों में। लेकिन यहाँ तो असली खेल क्या क्या हुआ है, उसमें कितने सारे झोल झपाटे हुए हैं इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और सरकार की नीतियां कितनी खराब रही हैं, ये शायद धीरे धीरे देश को पता चलेगा, क्योंकि सरकार कभी न सच बता रही है और न आगे बताए जाने की संभावना है। तारीख की आधी रात को जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसी समय पहले झटके में ही पाकिस्तान ने ये खेल कर दिया। और वो क्या था खेल? कि हमारी वायुसेना ने ना तो हमारा वायु क्षेत्र क्रॉस किया, पाकिस्तान के उसमें वायु क्षेत्र में गई, ना अपने एरिया से हम लगातार उनके ऊपर स्कैट मिसाइलें और दूसरे वेपन उन पर चला रहे थे टेररिस्ट के ऊपर। तो इस काम के लिए पाकिस्तान का पूरा सिस्टम तैयार था, वो लगातार हाई अलर्ट पे थे, आपको पता है। जिस तरीके का माहौल हमारे देश में बनाया जा रहा था, तमाम आईटी सेल के द्वारा, सरकार के द्वारा, जिस तरीके से रातों रात वो डार्क करके, वो अंधेरा करके सब ऑपरेशंस किए जाते थे, ब्लैकआउट्स को आप बोलते हैं। तो बेसिकली रामप्रकाश जी हुआ क्या कि पाकिस्तान की सेना पे तो किस तरीके का कोई चेक नहीं था। उनको तो ये था कि जैसे ही हमारी तरफ से कोई अटैक हो, चाहे वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, चाहे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पे हो, चाहे सिविलियन पे, उनको तो रिटेलिएशन फुल फोर्स के साथ करना। और हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ये थी कि हमें, क्योंकि कोई पॉलिटिकल, हमारी जो सेनाएं हैं वो राजनीतिक नेतृत्व के तहत काम करती है, राजनीतिक नेतृत्व उनको एक टास्क देता है, तो इसके लिए तैयार थे, उसी पे हिट किया। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि पाकिस्तान की सेना के ऊपर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और उन्होंने सीधे हमारा जो एयरक्राफ्ट थे उनको टारगेट किया, हमारा नुकसान हुआ। अगर कुल मिलाकर के भी आप बात करें, इतना नुकसान हमारा बड़े युद्ध में भी नहीं होता जो हमारे एयरक्राफ्ट गिरे। सरकार ने आज तक गिरे हुए एयरक्राफ्ट की संख्या नहीं बताई, ना उनका मेक बताया। 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर पे फॉर्मली क्या नाम है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से विदेश मंत्रालय ने, उधर से ट्रंप ने, उधर से पाकिस्तान ने सीज फायर की घोषणा की थी 10 मई की शाम को 6 बजे, याद होगा। उसके बाद 21 दिन के बाद 31 मई को अपने जो सीडीएस चीफ है जनरल अनिल चौहान, उन्होंने सिंगापुर में इस बात का खुलासा किया कि हाँ, हमने कुछ एयरक्राफ्ट गंवाए युद्ध में। कैप्टन शिव कुमार, कैप्टन जो होता है नेवी का रैंक, वो कर्नल अपने आर्मी में और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के बराबर होता है, जैसा आपको पता है। तो सीनियर अधिकारी है और हमारे रक्षा प्रतिनिधि है जकार्ता में। उन्होंने बहुत सुंदर टारगेट्स होते हैं जो खुले हाथ का मतलब क्या है कि वो जिसको चाहे जैसे चाहिए करते हैं। जब भी आप एरियल अटैक करेंगे तो पहला टारगेट कौन होगा आपका? सामने वाले की एयर डिफेंस, सामने वाले का जो भी सिस्टम है उसको अटैक करेंगे, उनके एयर बेसिस को अटैक करेंगे। हमने क्या किया? हमने केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हिट किया, पाकिस्तान की मिसाइलों ने सीधा हमारे एयरक्राफ्ट हिट किए, ये बेसिक फर्क है। तो खुला हाथ उनको था, हमें नहीं था।
हमें केवल क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर टेररिस्ट करना है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और सरकार 31 मई से लेकर के आज तक 1 महीना हो गया पूरा, ना तो सीडीएस चीफ की बात पे सरकार ने कोई स्पष्टीकरण दिया। और अब जब ये अपने कैप्टन शिव कुमार ने जब ये कहा तो इंडोनेशिया के एम्बेसी मैंने भेजा, आपको दिखाई दर्शकों को, वो उस जगह होते हैं तो इस तरह के ऑपरेशन आप लगातार करते रहते हैं। लेकिन मोदी सरकार का आपने देखा हुआ, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे ये हो, चाहे कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो, हर चीज को लेकर के वो राजनीति की दुकान सजाने चलते हैं। ये किसी भी सरकार का मैंडेट नहीं होता है। और रात को राष्ट्र के नाम संदेश दिया, सुबह जब आप सो के उठे उससे पहले वो आदमपुर के एयरबेस पे अपना सिलेबस तैयार कर रहे थे सेना के वायुसेना के लोगों के साथ। क्या मतलब इस बात? जाइए आप, अच्छी बात है, लेकिन उसको प्रचार के लिए फाइटर पायलट के तौर पर मोदी जी की पिक्चर्स आपने पूरे देश में देखी, पेट्रोल पंप से लेकर गली नुक्कड़ में। क्या मतलब इसका? वो प्रधानमंत्री है, लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री है, हमारे यहाँ कोई सैन्य शासन नहीं। तो सेना के शौर्य के ऊपर हर बार जो ये करने की बात है, ये नई नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि हर चीज को रहस्य और गोपनीयता में लपेट दिया जाता है। अगर हमने ऑपरेशन, हर चीज का क्रेडिट मोदी जी जहाज उड़ा के मिसाइल मारने गए थे क्या? मोदी जी ने क्या किया था? ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, दैट्स ऑल। हर चीज के अंदर वो जिस तरीके से वो करती है सरकार कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, तो वो चाहे आईटी सेल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, सबने इसको एक सिलेबस बना गया है कि सेना के शौर्य के ऊपर आपको वोट की राजनीति करनी है। ये इस देश के अंदर ना तो कभी देखा गया, ना सुना गया, और ना ये कोई नैतिकता की बात है सेनाओं का। लेकिन ये तो चुकते नहीं, और इसी कारण ये फंसते। अब ये जो एयरक्राफ्ट गिर गए, बताइए उनकी संख्या कैसे? ये रणनीति किसने बनाई थी कि आप उनके आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट नहीं करेंगे, आप उनकी एडी को, एयर डिफेंस को टारगेट नहीं करेंगे? परिणाम देख लीजिए, एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ पहले ही दिन हुआ, फर्स्ट शो, सुबह 2 दिन हमारे जहाज नहीं उड़े। और 10 तारीख को नहीं जवाब देगा जब आप उसकी सोवरेनिटी के अंदर वहां जाकर के अटैक करेंगे, चाहे वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब सेना अलर्ट पे थी पाकिस्तान में, और उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं थी। जैसे ही आपने यहाँ से मिसाइलें दागी, उन्होंने सीधे एयरक्राफ्ट को टारगेट करी। ये है असली बात। दोस्तों, जैसा कि वीडियो आपने देख ली है, तो भारत के सहाफ़ियों ने सब कुछ का मिसदाक मोदी को ही करार दिया है। अगर आपको हमारी इसी तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी के बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं।